नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस का यह प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न ए का ही बी दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका हमको उत्तर 150 वर्ड में लिखना है और यह एथिक्स का पेपर है, इसलिए आपको ध्यान से इसको करना है क्योंकि यह बदलता नहीं है। वही हमेशा बार बार अगर क्वेश्चन आएगा उसी तरह से लिख सकते हैं। इसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम अपडेट करना पड़ता है। तो एक बार आपको आ जाएगा तो आप बार बार आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 की तरह नहीं है। हमारा प्रश्न दिया है, कभी भी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ न कीजिए, भले ही राज्य इसकी मांग करे। इस संदर्भ में प्रशासन के नैतिक निर्णय लेने के अंतरात्मा की भूमिका पर विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप अपने उत्तर का शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप लिखिए, हीगल के अनुसार अंतरात्मा वह आंतरिक चेतना होती है जो व्यक्ति को सही या गलत स्थिति की पहचान करने में समर्थ बनाकर नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है। प्रशासन में भूमिका की अगर बात करें तो निम्न स्थितियों में, एक आप लिख सकते हैं जहां स्पष्ट नियम ना हो, दूसरा जहां नियमों में अव्यवस्थित हो, तीसरा जहां विवेकाधिकार के आधार पर निर्णय लिया जाए, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं जहां कोई प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थिति विद्यमान हो। इसके अलावा आप लिख सकते हैं उपयुक्त स्थितियों में अंतरात्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि अत्यंत गरीब व्यक्ति हो एवं उन्हें हटाना हो, अंतरात्मा की आवाज़ यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको हटाने के लिए जब होता है तो यहाँ पर प्रशासनिक भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अंतरात्मा की आवाज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य की मांग व अंतरात्मा के में टकराव, जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, न कि संख्या पर। इस पर आधारित, जैसे कि यदि कानून संसद द्वारा पारित हो, संवैधानिक मानकों को पूर्ण करता हो, स्वेच्छाकारी ना हो। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं बिना विचारार्थ के न उठाया गया हो। उक्त स्थितियों में राज्य कानून को वरीयता देनी चाहिए, लेकिन अगर विधायी निर्वाद की स्थिति में स्पष्ट रूप से अंतरात्मा को महत्व देना चाहिए, न कि संवैधानिक नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब अगर किसी प्रकार का कानून नहीं है तो वहाँ पर अपनी अंतरात्मा को ही सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।